जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी इस रहमत चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। आज का सत्संग बहुत ही प्यारा, बेहद ही खास भावनात्मक सत्संग गुरु महाराज की पुरानी संगत वरुण कोचर अंकल का सत्संग है, जिन्हें महाराज प्यार से वरुण बुलाते थे। आप सभी से निवेदन करूंगी, इस सत्संग को पूरा और अंत तक ज़रूर सुने और इसे बाकी संगत तक के साथ भी ज़रूर साझा करें। संगत जी, सत्संग को सुनना और आगे साझा करना हम सभी की ब्लेसिंग्स होती हैं, क्योंकि महाराज न जाने कौन से सत्संग के माध्यम से हमारा कौन सा कल्याण करें, ये महाराज ही जानते हैं। कुछ ऐसे भावनात्मक पल भी अंकल ने साझा करे हैं जो कि सुनने लायक हैं। आप सबसे निवेदन करूंगी, इसे पूरा ज़रूर सुने। चलिए सुनते हैं वरुण अंकल का सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी ऑलवेज यूज्ड टू कॉल मी कच्चा पक्का भगत, कदे मंदा कदे नहीं मंदा। सो आई हैव स्टक टू दैट मेन पॉइंट के भगत तो बोलना चाहे कच्चा पक्का ही सही। तो इट इज ऑलवेज अ प्लेजर एंड एन ऑनर टू टॉक अबाउट गुरु जी। और इस टाइम इतना मैं भाव विभोर हो रहा हूँ आफ्टर आई मीन सो लॉन्ग, बिकॉज यू सी व्हेन यू थिंक दैट दिस इज द एंड के अब बहुत सत्संग हो गए जो मेरे साथ हुए हैं over the last so many years, primarily the main ones which happened when Guruji was amongst us, so to say, 2007 से पहले. But Guruji never ceases to surprise you. वो आपके जिंदगी में सत्संग भरते ही रहते हैं, और ये मेरी ही कहानी नहीं, मेरी ही सत्संग नहीं, ये सबके सत्संग हैं. I mean, 10-15 दिन पहले मैं एक सत्संग पे गया था. वहां पे एक मेरे को आंटी मिली जिन्होंने कभी 2010 में मेरी शायद पहली बार उनसे किसी सत्संग में मुलाकात हुई होगी. तो वो बता रही थी कि वरुण, जब आप सत्संग कर रहे थे, गुरुजी का सत्संग, ऑफ कोर्स मेरा नहीं है, कॉपीराइट गुरुजी का ही है, सत्संग कर रहे थे तो गुरुजी ने उनको आके, देयर आर टाइम्स व्हेन गुरुजी लिटरली टॉक्स टू यू, everybody has his own connection, or for that matter it is Guruji's connection with everybody, we can't even make that connection. तो उन्होंने इतनी एक सुंदर बात कही जो मेरे दिल में रह गई, एंड आई वांटेड टू शेयर विद यू. गुरुजी ने उन्हें कहा, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋਗੇ. She was a so called a new संगत at that point of time, a so called, you see, घूम फिर के बात वही आती है कि संगत तो हम कब से जुड़े हुए हैं, बट देन अगेन जो गुरुजी के साथ, गुरुजी के समाधि लेने के बाद जुड़े, उनके लिए गुरुजी ने स्पेशल कुछ बोला था. उन्होंने कहा था, मुझे कहते थे, वरुण मेरे असल भगत बाद में आएंगे, तो आप लोग, यू आर ब्लेस्ड, यू आर हिज असल भगत, यू कैन टेक हिम एज गॉड फ्रॉम डे वन. और उन आंटी ने के मुंह से वो गुरुजी ने इतनी बढ़िया और सुंदर बात सुनवा दी कि ए ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋਗੇ. आई मीन दैट सम्स इट ऑल. एनीवेज गुरुजी कहते कंजरा मेरे बारे में कुछ दसेगा अपनी मार ही जाएगा. So anyways, where do I stand? I mean, there are so many things I want to share with you which has happened over the last couple of years or maybe more. So let me take them one by one. जो गुरुजी बुलवाए वाली बात है, सबसे पहले तो देखो जी, हम एक वर्ड यूज करते हैं मिरेकल. मिरेकल गुरुजी के बारे में नहीं हमें बोलना चाहिए. इट इज ऑलवेज ब्लेसिंग्स. मिरेकल तो एक जादूगर भी करता है, एक कंज्यूरर भी करता है. सो कॉल्ड मिरेकल इज समथिंग विच कैन नॉट हैपन. ठीक है जी. अब आप ये मान के चलो, जिस दिन आप गुरुजी को भगवान मान लेते हो, आप ये मान लो कि कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो वो नहीं कर सकते. नथिंग इज इम्पॉसिबल. समझ रहे हैं? और गुरुजी हमेशा ही कहते थे कि वरन चमत्कार नु नमस्कार नहीं करीदा. ए चमत्कार ही दी गल हो रही है ना, मिरेकल. बट ब्लेसिंग्स इज समथिंग विच ही गिव्स यू आउट ऑफ हिज ओन विल. मतलब आप ये मान के चलो, ही इज गॉड, राइट? नाउ वी ऑल नो दैट ही इज गॉड. हमारे सामने तो खैर चश्मे चढ़े हुए थे. आई कुड नेवर टेक हिम एज गॉड बिफोर 2007. तो दिस इज व्हाट ही डज फॉर अ लिविंग. आई मीन ही इज गॉड. और जो हमारी जो ब्लेसिंग्स होती हैं, यही दिन रात करते हैं. एक बार एक बड़ा, आपको शायद मैंने पहले भी शेयर किया होगा, किसी एक आंटी ने गुरुजी से एक बार पूछा कि गुरुजी तुसी की करदे हो दिन, मतलब थिंकिंग दैट प्रॉब्ली कि वो स्पिरिचुअल गुरु है, शाम को सत्संग आयोजन होता है और दिन में कोई अपना काम करते हैं या बिजनेस करते होंगे. तो गुरुजी का एक बहुत ही प्यारा आंसर था उन सबको. गुरुजी ने कहा, आपा ते वेले हैगे, कख नहीं करदे. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਜਾਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਇਹੀ ਬੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ.
यू सी ही समड इट ऑल अप. वैसे गुरुजी कभी अपने मुंह से नहीं बोलते थे कि मैं रब हूं, लेकिन ये वाक्या के अंदर उन्होंने बता दिया कि वो रब है. ये भ्रमजाल, जिसे हम मात लोग कह लो, मृत्यु लोग कह लो, पृथ्वी कह लो, कुछ भी कह लो, यही बुनते रहते हैं. मतलब वो कहते हैं ना, इस गोल चाकरी के चाकर वही हैं, बेसिकली चलाने वाले वही हैं. चलिए अब कुछ पर्सनल जो सत्संग है उसके बारे में आई जस्ट टॉक अबाउट इट. एज आई टोल्ड यू, आई कुड नेवर टेक हिम एज गॉड. और जिस तरह बाद में सबने कहा कि भाई शिव रूप हैं, आई हैड सो मेनी आंसर्स व्हिच आई बेसिकली डेल्ट विद इन माय प्रीवियस सत्संग. बट टू कट इट शॉर्ट, बच्चों को रब नजर आ जाते हैं. लाइक उनका ना दिल बड़ा कोमल होता है. देयर इज नो सेल्फिशनेस इन देम. मतलब साफ दिल के होते हैं, तो साफ दिल वालों को अक्सर भगवान नजर आ जाते हैं. हमारे साथ तो शुरू से, खैर, देन अगेन एट द रिस्क ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ, क्योंकि हमें बचपन से ही भगवान के पासे लगाने के लिए ही बोला जाता है कि भाई भगवान होते हैं लेकिन नजर नहीं आते, कि भाई हम लोग की आस्था बनी रहे भगवानों पे, जो रादर जो मूर्तियों पे. बिकॉज भगवान एज सच गुरु जी से पहले तो किसी को नजर नहीं आए. हमारे साथ सब कुछ चलता था, अच्छा होता था, बुरा होता था, हम बोलते हैं भगवान है, लेकिन नजर नहीं आते थे. तो बच्चों को भी हम पीढ़ी दर पीढ़ी यही बताया जाता है कि भगवान होते हैं लेकिन नजर नहीं आते, जिससे कि आस्था बनी रहे. तो अब हम पढ़ लिख चुके थे, गुरु जी हमेशा कहते थे कि तो ज्यादा पढ़ लिख गए, थोड़ा दिमाग खराब हो गया. सो मैंने इसकी करोड़ी बना ली कि अगर भगवान होते हैं नजर नहीं आते, तो इसका मतलब ही होता है कि जो नजर आते हैं वो भगवान नहीं होते. तो इस मेंटल ब्लॉक के साथ मैंने गुरु जी को थ्रू आउट दोज ईयर्स देखा, मतलब टिंटेड ग्लासेस के थ्रू देखा, और रादर ओपिनियनेटेड ग्लासेस. देन अगेन इंग्लिश वाली बात आ रही है कि मतलब अपना एक दिमाग में पहले ही एक छवि बना के कि ये रब नहीं हो सकते. और गुरुजी हमेशा ही कहते थे कि वरन जो समझ आ जाए रब नहीं, हमेशा ही कहते थे. सो then again, these all, when you join the dots you get a lot many answers. But anyways, as I told you कि बच्चों को नजर आ जाते हैं because उनके they're clean in their hearts. I will talk about my younger daughter. Probably I have not shared this with you before. When she was in 2002, about 4 years or maybe 5 years, then again, as I told you earlier कि I have not kept a diary per se जिसके अंदर मैं डेटे लिखते रहूं, because that only tells you of the fact that I always took my guru for granted. It was never कि भाई इस दिन को मैं नोट कर लूं, ये हुआ था, वो हुआ था. And with fading memory, there are times that I even forget names. I'm running 56 plus, so now I'm no longer in that youngster list which I was when I came to Guruji in my 20s. So मेरी छोटी बेटी, उसने ना गुरुजी को देख के, उसको पता नहीं गुरुजी में रब नजर आया, शिव नजर आया. उसने ना एक A4 साइज में ना घर पे एक स्केच या पेंटिंग कह लो, पेंटिंग ही थी, हाथ से बच्चा जो बनाता है, वो शिव जी की बनाई और उसके अंदर वो ब्लू कलर वगैरह भर के भी बना दी. तो शैली ने शाम को, जिस दिन गुरुजी ने उसको बुलाया हुआ था, फ्राइडे का दिन था, शाम को वो बच्चों के साथ, और DPS की 2 टीचर्स भी साथ जाती थी उसके, गुरुजी. मतलब बच्चों की वजह से, बच्चों को देख के गुरु की मेहर है. बच्चे आप सबको पता है, दे वर नॉट टू बी, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ हिम दैट आई एम द प्राउड फादर ऑफ 2 daughters. सो एनीवेज, वो जब गई तो शैली ने कहा, गुरुजी उर्वी ने थोड़े वास्ते बना के भेजी है. तो गुरुजी जस्ट लुक्ड एट दैट A4 साइज की वो एक पेंटिंग कह लो या स्केच कह लो या वट एवर इट इज. गुरुजी कहते ने, ले इन्नी वधिया बनाई है इन्हें, जा मेरे तकिए थले रखा कमरे में. तो गुरुजी का अंदर कमरा एम्पायर स्टेट में वो ग्राउंड फ्लोर में जो होता था, कि गुरुजी ने वो अपनी वो चीज अपने तकिए के नीचे रखवाई. ये बात है संगत जी 2002-2003 की. अब मैं इसका रेलेवेंस बताता हूँ कि क्या है. मतलब ब्लेस जब करते हैं गुरुजी, मतलब ना वक्त की सीमा हो वाली बात है ना, कि वो जब ब्लेस करते हैं उन्हें पता है किस टाइम और क्या ब्लेस किया है. वो उसका टर्निंग पॉइंट था जो ब्लेसिंग का. लास्ट टाइम आई टोल्ड यू probably in 2020 that she is working with a multinational and drawing a very handsome salary. He has made it much better. She is now in the top 3 companies of the world in the field of consulting. Boston Consultancy Group mein she's working there, and I would not like to talk about her salary package because that is way beyond the realm of
my thinking, so to say. So that would really sum it up. That Guruji ने उसको ऐसा bless किया है. मतलब she is just a graduate from LSR. I know she'll kill me if she hears me talk about her this way. Only कह के बोल रहा हूँ. But I know, I have seen life. I have seen people struggle even after doing their MBAs, engineering, you name it. But उसको गुरुजी ने वो bless किया. And she is at a young age of 23 commanding a salary that probably is equal to a king's ransom. So I am just a proud father, but I am just connecting the dots. What happened when? अच्छा, अब इसी के ऊपर बात आ रही है. देखो, I am being a very concerned and a critical father also. I would like to say कि where are we going wrong? I am not addressing. It's just that I am making her probably a scapegoat. काम जब बढ़ता है, जैसे मेरे साथ भी, खैर मैंने तो उस टाइम गलती की थी और गुरुजी मुझे हमेशा ही कहते थे कि सीखा यार, बेसिकली फेडिंग मेमोरी. बिन तुझ होर जो मंगना, सिर दुखा दे दुख दे, नाम संतोख या उतरे दिवोक. So history was repeating itself in the sense that when I used to go to Guruji back in 95, we started going to Guruji. तो उस टाइम गुरुजी में कशिश ऐसी थी और अपने पास कुछ खास ज्यादा काम नहीं था. I used to end up almost 7 days a week, 7 दिन. गुरुजी 24/7, 365 he was accessible all the time. तो 7 दिन जाना शुरू कर दिया. मन में कभी अरदास की होगी कि गुरुजी थोड़ा कम बता दो. अब थोड़ा तो गुरुजी की डिक्शनरी में होता नहीं है. काम बढ़ने लगा तो उसके बाद मन कोई, अब वहां पे जाना कम हो गया और उनको मन में ही बोल रहा हूँ कि गुरुजी मैं नहीं आ पा रहा है, कम कौन करेगा और मैं नहीं आवांगा, कम भी तो जरूरी है. तो 7 से हम 5 दिन पे आ गए. ऐसे ही और काम बढ़ गया. 5 से हम शायद 4 दिन पे आ गए या 3 दिन पे आ गए और मन में यही बोल रहा हूँ कि गुरुजी मैं नहीं करांगा तो कम कौन करेगा. तो गुरुजी मुझे यही बता रहे हैं कि बिन तुझ होर जो मंगना, मतलब तूने मेरे से, मेरे नाम के अलावा जो भी मुझसे मांगा है वो तुझे मुझसे दूर ही लेके गया, पास नहीं लेके आया. So very true it was then, so very true it is now. Now when I talk about my daughter, गुरुजी हमेशा कहते थे कि आंदे रहा करो और लंगर जरूर छक्या करो वड्डे मंदिर विच. उस टाइम खैर वड्डे मंदिर हो या उस टाइम एम्पायर स्टेट में होते थे, बट लंगर पे बड़ा एम्फेसिस देते थे. तो अब क्या हुआ जी, अब जब पहले मेरे साथ ये था, अब वो बेटी इतनी बिजी हो गई कि भाई मंदिर छूट गया जाना. क्या अच्छा चलेंगे जाएंगे, अब वो बड़े फंक्शन रह गए, फिर बड़े फंक्शन से भी साल का एक फंक्शन रह गया. यू नो हाउ इट इज. और जब बच्चे बड़े हो जाएं तो बॉस बेसिकली इट शुड ऑल कम फ्रॉम विद इन. किसी को कह के नहीं कराया जा सकता. असि खुद ही नहीं पकाए तो दूसरे को की पकाना आपा. सो टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, she was an assignment in which she has to go, rather still that's an ongoing assignment. She leaves for Chennai every Monday and then comes back on Friday night. So the whole working week she's in Chennai on that project of hers, and then she comes back for the weekend. बस वो weekend पे ही वापस आती है. तो आज से करीब 1.25 महीना या 1.5 महीने पहले she came back और सैटरडे को वो उसको रात को सोई है और उसको 11 साढ़े 11 बजे 3 साढ़े 3 बुखार. हम सबके हाथ पांव फूल गए. सुबह इसका ब्लड टेस्ट कराया. जो काउंट जितना खराब हो सकता है, मतलब अगर सपोज आप ये मान के चलो अगर किसी काउंट का एक थ्रेशोल्ड 10 है तो उसकी रीडिंग आ रही थी 125. मतलब 10 वाज दी अपर लिमिट और 125 आ रही थी. हमारा फैमिली डॉक्टर के भी हाथ पांव फूल गए. उसने कहा कि भी ऐसे है, आप इसको ना एक आधा टेस्ट और बोला कि इसको आपका सब स्कैन्स कराओ, सब ऑर्गन्स इफेक्ट हो रहे हैं, ये तो दिस इज नॉट अ वेरी गुड साइन. आई डोंट वांट टू टेल यू व्हाट इट माइट बी, बट ही प्रोबेबली वाज थिंकिंग इन अ वेरी वेरी रॉन्ग टर्म्स के क्या हो सकता है. एंड अब उसको रात में जब ये हमने सुना तो हम सबकी, देखो सबकी हालत खस्ता ही होती है. मैं कहूँ कि जी मुझे डर नहीं लगता, आपको पहले भी बता चुका हूँ कि सबको डर लगता है, कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आस्था अपनी जगह है. बॉस मैं तो वैसे भी आपको पता है कच्चा पक्का भगत हूँ, मैं क्यों इतनी बड़ी बातें करूं. एनीवेज गुरुजी ने एक हमारे को ना एक अपनी फोटो, एक स्वरूप अपने हाथों से दिया था. देखा 96 या 97, वो पहली पुरानी संगत में आपने देखा भी होएगा. वो गुरुजी क्लाउड्स में बैठे हुए हैं और ऐसे हाथ से ना ब्लेस कर रहे हैं, राइट हैंड ऐसे करके. तो वो फ्रेम कराया हुआ था, मेरे मंदिर में लगी हुई थी. तो वो मैं लेके आया और उर्वी, दैट्स माय यंगर डॉटर्स नेम,
उसने गुरुजी को छाती से लगाया और रात को ना बस वैसे ही साइड में रख के ना वो सो गई। अगले दिन इसका स्कैन वगैरह होने थे, स्कैन हुआ और जो एक ब्लड टेस्ट रह गया था उसने 2-3 लिखे थे, तो हमने पूरा कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज रिपीट करा दिया ब्लड टेस्ट से, जिससे ये हुआ कि 6-8 घंटे में वो सारे रिपीट हो गए टेस्ट जिसके रिजल्ट्स गलत थे। अब संगत जी, इट गोज विदाउट सेइंग के वो सारे टेस्ट सब नॉर्मल, वेल विद इन द थ्रेशोल्ड लिमिट। तो मेरा डॉक्टर खुद, जो हमारा फैमिली डॉक्टर फॉर द लास्ट ऑलमोस्ट 30-40 ईयर्स मेरे फादर के टाइम का है, इज अ वेरी सीजन्ड एंड अ गोल्ड मेडलिस्ट, उसके मुंह से बात निकली कि इट इज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल। ही कैन कॉल इट एज अ मिरेकल बट वी नो फॉर श्योर दैट दीज आर ब्लेसिंग्स। तो बेसिकली ये इतना बड़ा सत्संग हुआ मेरे साथ, विच आई रियली वांटेड टू शेयर विद ऑल ऑफ यू। बट घूम फिर के बात आई वुड लाइक टू टेक समथिंग आउट ऑफ इट वाज, आई ऑलवेज लाइक, गुरु जी हमेशा कहते ने ना, ठीक है यार गुरु हैगा, लेकिन तुसी भी अपने ਵੱਲੋਂ जो कर सकते हो ते करो। मतलब अगर मंदिर जाके उन्होंने कहा आंदे रहा करो, सब लोग कहते थे, है नहीं कि मैनू क्या होया, आंदे रहा करो, तो इतने लंगर आके छको। तो मेक इट अ पॉइंट, यू सी व्हाट वी आर डूइंग इज, उनके दिए हुए टाइम में से ही कुछ आप टाइम निकाल के वहां जाके हाजिरी भी भर रहे हो, और वो फूड ऑफ द गॉड जो लंगर है वो बेसिकली ब्लेस्ड लंगर है, वो आप लेके आ रहे हो, आप चार्ज भी होके आ रहे हो, अपने अंदर जो कमियां है वो भी दूर करा के आ रहे हो। मतलब इट इज अ वेरी स्मॉल प्राइस टू पे, व्हाट आई मीन टू से। बट हम अपने ही हमने सामने पहाड़ बनाए हुए हैं कि जी मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। वो कहते ना, आप एक कदम चलोगे तो 100 कदम चलेंगे, वो हम एक कदम ही नहीं चल पाते। मैं भी बोल रहा हूँ, बोलना बड़ा आसान होता है, कई बार मेरे को भी आज वही घूम फिर के, पहले मैं प्रीत विहार था तो मंदिर से दूर था, फिर नोएडा था और दूर हो गया, अब तो मैं गुड़गांव शिफ्ट हो गया हूँ, मुझको फिर भी नहीं जाया जाता। तो इट इज वेरी इजी टू प्रीच, बट प्रोबेबली ये सारी चीजें बातें इसलिए कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं इस कच्चे पक्के भगत के दिमाग में आ जाए कि कंजरा जो बोल रहा है वो करो भी। एनीवेज दैट वाज द फर्स्ट सत्संग। एंड सेकेंडली एक चीज करीब, एज आई टोल्ड यू, अगर आप लोगों को पता हो, माय मदर इन लॉ मीरा कपूर आंटी गुरुजी उन्हें हमेशा अपनी बहन कहते से गए, मेरी छोटी बहन हैगी है। शी हैड टू बी हॉस्पिटलाइज्ड। हुआ क्या, स्टार्ट हुआ था डिसेंट्री एंड वॉमिटिंग व्हिच केप्ट ऑन द होल नाइट, एंड द नेक्स्ट डे शी कुड हार्डली स्पीक एनीथिंग, शी वाज सो डेबिलिटेटेड, इतनी वीक थी। सो वी हैड टू रश हर टू द हॉस्पिटल, थिंकिंग दैट प्रॉब्ली इनको एक आध दिन रखेंगे, फ्लूइड्स वगैरह चढ़ाएंगे एंड शील बी बैक होम। बट थिंग्स वर डिफरेंट इन द सेंस दैट उनके जो ब्लड गैस लेवल से वो एसिडिक हो रहे थे अल्कलाइन की जगह, एंड सारे पैरामीटर्स, उनकी किडनी इफेक्ट हो रही थी, उनके लंग्स इफेक्ट हो रही थी, उनके लिवर इफेक्ट हो रहे थे, सो मच सो दैट शी हैड टू बी रश टू द आईसीयू। वो 2 दिन आईसीयू रही, फिर 1 दिन सीसीयू रही, एंड देन शी केम बैक। उस दौरान जो 3 दिन हुआ वो मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। यहाँ पे हम सबकी ना, हमारा फेथ मतलब टेस्ट होता है बेसिकली। मैं ये सोचता हूँ कि यार गुरुजी इन्ने साल ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ बिताए ने ते हुन टेस्ट ਦਾ ਕੀ मतलब रह जाता है। बट देन अगेन टेस्ट सबकी जिंदगी में आते ही रहते हैं और आते ही रहेंगे वाली बात है। सो माय मदर इन लॉ, शी रियली लव्स गुरुजी लाइक एनीथिंग। मतलब इसके पीछे भी एक सत्संग ये है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जब आए थे गुरुजी से मिलने, तो मेरी मदर इन लॉ को गुरुजी ने बुलवाया था सत्संग कराने वास्ते। और उसके बाद एक बार संगत में ही फील्ड मार्शल मानिक शॉ, सैम बहादुर जैसे कहते हैं, सैम मानिक शॉ आए थे। एंड उस टाइम एज यू ऑल नो के गुरुजी के टाइम से ही ना मिलिट्री ब्रास गुरुजी के पास बहुत टॉप ब्रास आया करती थी। तो आई स्टिल रिमेंबर जब वो आए थे तो ऑल the generals and the brigadiers and what have you, they all had stood up to be Sam Bahadur, I mean Field Marshal, which is the biggest what do you say, biggest rank that the government of India can give to any army personnel. तो वो अब गुरुजी जब वो आए तो वो बैठे हुए थे, तो गुरुजी ने कहा मीरा अनु अपना सत्संग कर। तो मीरा आंटी, आई गेस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द सत्संग सो मेनी टाइम, बट बता रहे थे गुरुजी, इट स्टार्टेड व्हेन गुरुजी क्योर्ड हर ऑफ हर
स्पाइन प्रॉब्लम, मतलब शी वुड हैव बीन बेड रिडन बट फॉर गुरुजी's इंटरवेंशन। गुरुजी ने ऑपरेशन किया, सो टू से गुरुजी। सो वो अपना सब बता रही थी, तो वो फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ बार बार उन्हें बोले कि मीरा मेरे भी गोडे ठीक करवा दे, मतलब ही हैड नी की प्रॉब्लम थी। बार बार बोले, मेरे लिए भी बोलते थे। गुरुजी का एक बड़ा प्यारा वर्ड था, एवी तेरा कर दी है, तेनू पता है मैनू कितना प्यार कर दी है। सो दैट ब्रिंग्स अस टू द कंक्लूजन दैट गुरु को आप या गुरुजी या रब को आप सिर्फ अपने वश में या खुश कर सकते हो सिर्फ प्यार से, और कुछ नहीं। मतलब नो रिचुअलिज्म, नो पेनेंसेस, कोई ये नहीं कि जी मैं दिन में 2 घंटे शब्द सुनता हूं या मैं 4 घंटे ये करता हूं या मैं हमेशा नाम लेते रहता हूं, नथिंग। आप सिर्फ भोले भाव हैं, भोले बाबा हैं, आप उनको प्यार से जीत सकते हो। और ये गुरुजी ने मेरी मदर इन लॉ का एग्जाम्पल लेके बताया। देन अगेन वो इतना प्यार करते थे कि हम 4 जनों को जब अपनी तीसरी आंख दिखाई, जिसके बारे में मैं सत्संग कर चुका हूं, तो हम 3 जनों को नजर नहीं आई, वहीं साथ बैठे बैठे एक एक सबको एक एक करके दिखाई थी, लेकिन उनको नजर आई। तो ये उनका प्यार ही था उनके साथ, जो उनके ऊपर उन्होंने सब कुछ न्यौछावर किया। सो एनीवेज मैं ये बैकग्राउंड इसलिए दे रहा था, व्हेन योर फेथ गेट्स टेस्टेड, नाउ शी वाज इन द हॉस्पिटल एंड उनके दिमाग में आया, उनको ना गुरुजी नजर भी आते हैं बेसिकली, बाय टेक इट कि भाई सबको नजर नहीं आते, उनको आते हैं, मेरे को तो आते नहीं है भाई, मैं आपको बोलूं कि जी मैं। तो वो गुरुजी से लड़ रही है कि गुरुजी ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵੇਖਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਜਲਿਆ ਪਿਆ, ਮਤਲਬ ਯੂ نو ਹਾਊ ਹੌਰਿਫਿਕ ਦ ਸੀਨਸ ਆਰ ਇਨ ਦੀ ਆਈਸੀਯੂ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢੋ। उन्होंने एक रात जब बीती, अगले दिन उन्होंने गुरुजी मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ही नहीं कर रही। मतलब ये सोचो, मतलब आई डोंट वांट टू ब्रिंग, इट इज नथिंग नेगेटिव, इट इज आप जब प्यार में होते हो ना किसी के साथ, आपको सब कुछ जायज है, लड़ना भी जायज है, मनाना भी जायज है। वो बस गुरु जी से उन्होंने ये कहा और अगले दिन शी वॉज ऑलमोस्ट क्योर्ड, ऑलमोस्ट इन द सेंस के जिस केस के लिए जिस वजह से गई थी वो सारी कंट्रोल थी। बट वो पता है ना कि जब हॉस्पिटल वाले, जब प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर वो तो अब ढूंढते हैं, बकरा ढूंढते हैं कि भाई अब आगे क्या किया जाए। तो जी उन्होंने कह दिया कि जी अब इनको, इनकी ना हार्ट में थोड़ी प्रॉब्लम है, वी वुड लाइक टू मॉनिटर हर, एक दिन सीसीयू में रखवाएं। तो एट 84 प्लस हार्ट इज बाउंड टू हैव सम प्रॉब्लम्स, आई एम नॉट सेइंग। एंड एट दिस पॉइंट वो कहते जी अनादा एनजीओ कर दी है, वो कर दी है। तो मैं कहा यार यू सी एनजीओ कर भी दोगे, उसके आगे आप कुछ नहीं कर सकते वाली बात है, व्हाट इज द पॉइंट। सो एनीवेज नॉट गोइंग इनटू दैट, बट गुरुजी से उन्होंने एक तरीके से लड़ी और गुरुजी ने उनको ठीक कर दिया एंड देन शी मेड अप। बट व्हाट आई वेंट टू टेल यू वाज दैट ये जो प्यार का रिश्ता होता है ना, इसका आप नाम नहीं दे सकते। ये हर का 1-to-1 या सबका ही अलग होता है। गुरुजी हमेशा कहते से गए, मैं शिव दा प्यो हाँ, as I have already told in the earlier satsang also, मैं शिव दा प्यो हाँ, वो कमियां ने ते ब्याह कराया, आपा ते वो भी नहीं कराया। माता रानी मेरी धी है, हनुमान मेरा अकाउंटेंट है। कृष्ण भगवान दे एक पांव विच चक्कर सीगा, चक्कर मीन पदम जो बताते थे गुरुजी, मेरे दोनों पांव विच चक्कर है। अब आपको ग्रेविटी ये समझाना चाहता हूं, मतलब डोंट टेक इट अदरवाइज। अगर कृष्ण जी एक्स हैं, एक्स पावर हैं, तो गुरुजी 2x पावर हैं। अब कृष्ण जी के बारे में एक आपको 4 या 5 मिनट जो कृष्ण जी अपने ही बातों में समझाते हैं कि वो कौन है, मतलब वो सब कुछ, मतलब इट इज वर्थ लिसनिंग टू। आई नो 5 minutes of your time, but this is how he describes himself. Just conjure up an image, just सोचो कि जो कृष्ण जी अपने बारे में बोल रहे हैं, इससे 2 गुना हमारे गुरु जी हैं। मतलब गुरु जी हमेशा ही कहते सीगे, जिथे मर्जी गेड़े पाओ, जिथे मर्जी फरियादा करो, सैंक्शन होने वास्ते तो तुहाडी फाइल मेरे कोल ही आंदी है। सो जस्ट बी विद मी एंड आई वुड लाइक यू टू हियर दिस। जस्ट होल्ड ऑन। भगवान कृष्ण पांडवों के दूत बनकर, शांति दूत बनकर कौरवों की सभा में जाते हैं और वो उनसे कहते हैं कि भाई मैं अंतिम प्रयास कर रहा हूं और इस अंतिम प्रयास की उपलब्धि ये होगी अगर युद्ध समाप्त हो जाए। तो वो क्या कहते हैं, उस बात को मैं, जो दिनकर जी ने कहा है, मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। क्या 2 न्याय अगर तो आधा दो,
दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो धरती अपनी तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उठाएंगे। और दुर्योधन वह भी दे न सका, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान को बध होकर बोले, जंजीर बढ़ा कर बांध मुझे, हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन संसार सकल, मुझ में लय है झंकार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में, उदयाचल मेरा दीप्ति भाल, भूमंडल बख्श स्थल विशाल, भुज पर अधि बंद को घेरे है, मैं नाक मेरु पग मेरे हैं, और दिप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। और दृग हूं तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र शतकोटि सर सिंधु मंद, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ा कर साधने, आहा दुर्योधन बांधने। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ उसमें तू है। और मुट्ठी में तीनों काल देख, पद के नीचे पाताल देख, अमर में कुंतल जाल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जब वहां से करती ज्वाल सघन, सांसों से पाता जन्म पवन, और पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं जभी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। तो मैं देन अगेन आप कहोगे कि ये सत्संग में क्या बीच में डाल दिया है, बट बिलीव मी, फॉर somebody like me who could never take him as God, just to get a realization of what he is actually capable of, what is his power, I mean कि सारा ब्रह्मांड उन्हीं में है। ये जो कृष्ण जी ने बोला, ये एप्लीकेबल होता है हमारे गुरु जी पे, मतलब इट इज अ फैक्ट। एज आई टोल्ड यू के गुरु जी यही कहते थे कि जिथे मर्जी, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, जाओ जिथे मर्जी फरियादा पाओ, मेरे को ही आंदी है सैंक्शन होने वास्ते। ये इतना बड़ा विशाल या विकाल रूप आपके दिमाग में नहीं समा सकता उनका, मेरे तो खैर नहीं समा सकता, क्योंकि हमारा दिमाग बहुत छोटा है। गुरु जी हमेशा ही कहते थे कि मैं करोना वोल्ट दा करंट आ, तुसी 0 वोल्ट दे बल्ब पे गए हो। So then again, why there are two reasons that I wanted you all to hear this is, first of all to realize हमारे गुरुजी क्या हैं। मतलब लिटरली रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मैं तो ऑलमोस्ट रेगुलरली इफ नॉट मोर वंस अ वीक के सुनता हूँ, जस्ट टू रियलाइज हु ही इज एंड व्हाट हिज पावर्स आर। यू नो, आई एम अ कच्चा पक्का भगत, सो आई एम एक्सक्यूज फॉर डूइंग सो। बट सेकेंडली कि जंजीर बड़ी क्या लाए हो, this is a point that I wanted to wake up or raise rather. I don't have anything against people writing books on Guruji. Everybody has his own destiny, his own path. But then again, as Guruji always used to say, जो समझ आ जाए रब नहीं। गुरु जी हमेशा कहते थे कि वरन ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਗਵਾਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਰਾਮ ਜੀ ਹੈਗੇ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਹੈਗੇ, ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾइस्ट ਹੈਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, आर्टिस्ट दी इमेजिनेशन हैगी है, भगवान इस तरह नहीं दिसदे। देन अगेन राइटिंग अ बुक इज नथिंग बट वंस इमेजिनेशन एंड वेयर ही कैन टेक हिज इमेजिनेशन। मतलब उनको आप डिफाइन भी नहीं कर सकते, क्योंकि एज गुरु जी मैंने अपने पुराने सत्संगों में शेयर किया, जब उन्होंने अपने 10 द्वार दिखाए, 10 द्वार सिर्फ निरंकार के ही खुले होते हैं। मतलब 10 द्वार खुले होने का मतलब तेरा अंत ना जाने कोई, आप एक सिरा भी नहीं पकड़ सकते, एक भी द्वार आपका बंद नहीं है सो टू से, तो आप एक सिरा भी नहीं पकड़ सकते, तो दूसरे सिरे की तो बात ही छोड़ो, इन्फिनिटी जिसे कहते हैं, जिसका कोई अंत नहीं है। एंड देन अगेन व्हेन यू टेंड टू राइट अ बुक, somehow it all boils down to your interpretation of Guruji. Then that can be biased as well. Then people who get to read that book, they are looking at Guruji from the author's point of view. Guruji is a realization. He is God. Everybody has his own destiny. Everybody has his own journey. ये हम सबको
धीरे धीरे ही पता चलता है कि वो आपके साथ हमेशा है, हमेशा है। और आपको गुरु जी इज समथिंग टू बी रियलाइज, इट इज नॉट समथिंग टू बी रेड। हम ये सत्संग जो करते हैं, इट इज सत्संग बेसिकली ऑल बॉइल्स डाउन टू शेयरिंग आवर एक्सपीरियंसेस विद गुरुजी, जो गुरुजी के टाइम की है संगत वो, और बाद में जो जो जिनके साथ हुआ है, बट दीज आर सत्य का साथ, मतलब सच का साथ। सो मेरा तो ये मानना है, देन अगेन आई हैव माई ओन ओपिनियंस एंड प्रॉब्ली आई कुड बी रॉन्ग टू, बट जो शक्ति पूरे ब्रह्मांड में नहीं समा सकती, आप उसको चंद कागज के पेजों में कैसे कैद कर सकते हो? आई मीन यू कांट इवन गेट टू राइट। वो एक कहावत है ना कि भाई कि पूरे धरती के समुद्र को अगर हम स्याही बना लें और सारे पेड़ों को भी मैं ख्याल समथिंग ऑन के भाई पेन बना ले, तब भी हम गुरु के बारे में नहीं लिख सकते वाली बात है। सो ये कुछ हटके थी ऑब्जर्वेशन, बट what I wanted to really wanted to share with you was the immense what do I say कि भाई हमारे गुरु क्या है। मतलब ये अगर आप तुलना तो खैर किसी के साथ हो ही नहीं सकती, भगवान की अतुल्य है, बट जस्ट टू शेयर कि छवि क्या हो सकती है रब की। आई शेयर दिस कि भाई जो कृष्ण जी ने अपने बारे में ही बताया कि वो ही क्या है, मतलब उन्हीं में सारे देवी देवता है, उन्हीं में सारा ब्रह्मांड है, उन्हीं में काल है, उनके मुख के अंदर ही सारे जो हमारे सो कॉल्ड क्या कहते हैं यार, ये जितने एनीवेज जितने भी ये ग्रह होते हैं, ग्रह सॉरी 9 ग्रह, जितने ग्रह हैं वो भी सब उन्हीं में है वाली बात है। तो उनसे मतलब देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल फॉर हिम, वो कुछ भी कर सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं। देन अगेन गुरुजी को ना मेरी मदर इन लॉ का अंदर एक जॉइंट फैमिली में रहा करती थी करोल बाग में, तो उनका ना कमरे के अंदर से एक अंदर कमरा लीड करता था, जब उन्होंने एक छोटा सा मंदिर बनाया हुआ था। तो वहां पे वो गुरुजी की उन्होंने ये स्वरूप रखा हुआ था छोटा, फ्रेम करा के। तो रोज सुबह एज अ नियम वो उन्होंने जाना उठना, जो भी दिनचर्या स्टार्ट करके गुरुजी के पास आना और बोलना स्वरूप से, गुड मॉर्निंग गुरुजी, आज की खाओगे, पिस्ता खाओगे या बादाम खाओगे। शी हैड दिस बॉटल फुल ऑफ वो ड्राई फ्रूट्स, तो उसी में से फिर अपनी मर्जी से ही वो 2 कोई ड्राई फ्रूट मुंह लगा के गुरुजी को, एक अपने लिए और एक मेरे फादर इन लॉ को दे दिया करते थे। ये बात बस उनको पता था और मेरे फादर इन लॉ को पता था, बिकॉज वो रूम के अंदर ही रूम था, बाकी ज्वाइंट फैमिली को भी नहीं पता था कि भी ऐसे इनका रोज का सुबह का रेजिमेंट है, रिचुअल है। तो एक बार गुरुजी मेरे ख्याल पंचकुला गए हुए थे, तो इनका भी प्रोग्राम बना के जी हम चलो गुरुजी का पंचकुला होके आए। तो कहते हैं शाम को करीब 8 को बजे वहां पहुंचे, तो गुरुजी कहते हैं गुड मॉर्निंग मीरा आंटी। तो कहते हैं गुरुजी गुड मॉर्निंग, कहते आहो तो यही कहती है ना रोज गुड मॉर्निंग गुरुजी की खाओगे, बादाम खाओगे, पिस्ता खाओगे। तो कहते हो गुरुजी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। गुरुजी कहते ना ਹੁਣ सुन, गुरुआं ਨੂੰ बादाम ते पिस्ते नहीं चढ़ाई दे, फुल चढ़ाई दे। तो दूजा गुरुजी हमेशा उनको कहते मीरा तू मैनू इन्ना ना याद किता कर, मैं पाठ से नहीं बह सकता। सो मतलब देयर इज समथिंग, मतलब देन अगेन एज आई टोल्ड यू अर्लियर के नो अमाउंट ऑफ रिचुअलिज्म, नो अमाउंट ऑफ कि जी मैं सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ या इतनी देर में ये करता हूँ, टाइम हैज गॉट नो रेलेवेंस। प्यार सिर्फ दिल से ही होता है, बाकी सब छला है, दिखावा है। आप टाइम निकालोगे वो दिल से प्यार। गुरुजी हमेशा ही कहते थे आंटी ते अंकलों में यह फर्क है, मैं आंटियां की गल पहला सुनना वा, वो मैनू दिलों प्यार कर दी है, अंकल मैनू दिमागों प्यार करते हैं। दैट इज व्हाट ही यूज्ड टू से। एंड सो दिस वाज अ बैकग्राउंड के भी मेरी मदर इन लॉ के साथ क्या था। एंड देन अगेन ही वाज इन जलंधर वंस एंड गुरुजी ने बुलाया हुआ था मेरी मदर इन लॉ को। मेरी मदर इन लॉ मेरे फादर इन लॉ गए थे, तो गुरुजी ऊपर ना जलंधर में उनका फर्स्ट फ्लोर पे ही गुरुजी का वो लिविंग क्वार्टर्स थे, जो कमरा जिसमें गुरुजी रहते थे। तो वहां पे मेरी मदर इन लॉ को बुलाया और एक वहाँ कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर थे उधर, उन दोनों को बुलाया हुआ था। और वो कारपेट भी था बेड के साथ, तो गुरुजी कारपेट पे लेटे, उल्टे लेटे, बेसिकली फेस डाउन लेटे।
और गुरु जी कहते ने आओ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ आज अपना असल रूप दिखाना वा। एंड उन्होंने अपना जो मुंडी है, जो फेस है, जो गला है, वो पूरा 180 डिग्री मोड़ लिया। मतलब धड़ नीचे को है और फेस फेसिंग अप। तो वो जो साथ में ना, ये दोनों ऑलमोस्ट घबरा गए, उठ के भागने को हुए। तो गुरु जी का बैठे रहो, कुछ नहीं, चिंता ना करो, जो देखते जाओ। उसके बाद गुरुजी ने ना अपनी बॉडी, जैसे आप समझो, हाउ डू आई डिस्क्राइब इट, जो उन्होंने मुझे बताया, जितना मैं समझ पाया मैं आपके साथ वही शेयर करता हूँ। ट्रांसपेरेंट कर ली, समझो आपको, जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, समझो एक्वेरियम का जिस तरह ग्लास होता है ना, उस तरीके की बॉडी उन्होंने कर ली। और अंदर, बॉडी के अंदर कहते हैं 6-6 इंच, छोटे छोटे 6-6 इंच के सांप ना रिगल कर रहे थे बॉडी के अंदर। समझो एक, जैसे एक्वेरियम में तो फिशेज होती है ना, उन्होंने अपनी बॉडी में वो अपना असल रूप दिखाया। और उसके बाद तो वो बिल्कुल ही भागने को हुए, खासकर वो आयुर्वेदिक डॉक्टर। तो गुरुजी ने बैठो, और फिर गुरुजी एकदम से नॉर्मल हुए, फेस सीधा किया। तो ये जो है रूप, जो उन्होंने अपना दिखाया असल रूप, वो मैं किसी को नहीं जानता जिससे मैंने सुना हो। तो ये प्यार का ही सौदा है बेसिकली। वो उन्हीं को दिखाया जिनके साथ उनका लगाव हो रहा है, जिनको उनका गुरुजी को पता है कि मैंने कितना प्यार करती है वाली बात है। भक्ति के मामले में मैं नहीं कहूंगा कि जी मेरी मदर इन लॉ, बिकॉज शी मतलब वो ऐसे थे शुरू से कि जो ज्यादा साधु और गुरुओं को नहीं मानते थे, मतलब बहुत ज्यादा भक्ति वाली कभी भी नहीं रही। तो कहने का मतलब ये है कि प्यार से आप जो मर्जी करा लो वाली बात है गुरुजी से। तो ये उनका रिश्ता था गुरुजी से। और एक बार गुरुजी के वो कंधा दबा रही थी शाम में, तो गुरुजी ने कहा मीरा आज तू कुछ मांग। आई बिलीव आई शेयर्ड दिस अर्लियर आल्सो, बट जस्ट आई वांटेड टू शेयर इट विद यू अगेन। मीरा आज कुछ मांग। तो मेरी मदर इन लॉ ने कहा कि गुरुजी मैंने कुछ नहीं चाहिए था, बस मैं ठीक हाँ। तो थोड़ी देर बाद गुरुजी ने फिर बोला मीरा मंग ले, आज गुरु खुश आ। तो उसने कहा गुरुजी सब कुछ तो दिता तुहाडा है, मैंने कुछ नहीं चाहिए। 5-10 मिनट बाद गुरुजी ने कहा हुण मंग ले, गुरुआं दे 3 वचन हुंदे ने, तो हुण मंग ले की चाहिए। तो उसने कहा कि गुरुजी बाकी सब तो ठीक है, अगर जो मैं मांगू आप दोगे? कहते हाँ। तो कहते गुरुजी मैनू इस जन्म ते हर जन्म विच ना अपने चरणों नाल जोड़ के रखना। तो गुरुजी का बड़ा प्यारा आंसर था कि कमलिए मंगया कुछ नहीं तो लै सब कुछ गई है। मतलब दिस इज व्हाट दिस कैन कम ओनली फ्रॉम समबडी लाइक हर। आई मीन मेरे को तो इसीलिए जान के नहीं पूछा होगा, देयर वाज ऑलवेज अ बिग लिस्ट कि आ भी दे दो, वो भी दे दो, अभी दे दो, वो भी दे दो। बट दिस इज व्हाट ट्रू लव इज ऑल अबाउट, एंड दैट इज व्हाई I believe that I am blessed that I am in. Of course, I was the one who took her to Guruji, but then again, this just shows you the irrelevance of time, so to say. कि जी मैं सोच रहा हूँ कि जी मैं लेके गया हूँ, जबकि ब्लेस मुझे होना था और उनको बाद में आना था, इसलिए उन्होंने मुझे बुलाया। So this is just all relevant. It has got no actual तथ्य नहीं है इसके अंदर। किसको ब्लेस करना होता है, कैसे करना होता है, किसको बुलाना होता है, ये गुरुजी से ज्यादा अच्छा कोई नहीं जानता। हम अपनी ईगो में रहते हैं कि मेरे को पहले बुलाया, मुझसे बड़ा कौन भक्त हो सकता है वाली बात है। ऐसी कोई बात नहीं है। और इतनी बड़ी बात जो बोल ही दी, ए तुहानू गुरु बारे में दसेगा, तुसी लोकां नू रब बारे में दसोगे। दिस इज सच अ बिग स्टेटमेंट एंड दिस हैज रियली हम्बल्ड मी। मतलब मेरी जितनी कोशिश तो यही होती है कि ईगो जाती नहीं है, पर बिल्कुल ही खत्म कर देती है ये स्टेटमेंट। राइटली सो। मैं ये मानता हूं अरदास से पहले आना चाहिए शुक्राना। वी आर टेकिंग एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड। मतलब इवन एक जो सांस है हम फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं कि ये तो है ही है, आगे बताओ क्या करोगे। सो ऑलवेज शुक्राना फर्स्ट एंड देन अरदास, और फॉर दैट मैटर एनीथिंग दैट यू सो वांट टू आस्क। वैसे तो गुरु जी हमेशा ही कहते थे कि मंगन ते मनन विच फर्क समझो, जे मनोगे तो मंगन की लोड़ नहीं पैनी। बट देन अगेन ऐसा है, कहते चतुर सियानत हमने दिखानी होती है। तो मेरी चीट शीट ये होती थी कि गुरुजी मैं आई एम जस्ट शेयरिंग व्हाट आर माय प्रॉब्लम्स, आई एम नॉट आस्किंग फॉर अ सोल्यूशन, you know what the best solution is. So I would basically talk about whatever the problems I have or I had in a one-to-one basis, as if I was talking to my elder, just talking about my problems, not telling him what to do. Of course,
बिन बोले सब कुछ जानता वाली बात है, किस आगे कीजिए अरदास. He knows everything, but just it is something like taking it off your chest. He knows what is going on, what is wrong with you, how he will help you, what he will do. He knows everything. But अपनी सियानत हमने नहीं दिखानी. I mean, telling him to do something is akin to ordering him. As if telling him कि जी मुझ में आपसे ज्यादा दिमाग है, मेरे लिए ये करो. I mean, हमें अपनी औकात नहीं बोलनी चाहिए ना. वो मालिक है, हमारे सबके मालिक है. वो जो करेंगे बहुत अच्छा करेंगे. हमारी तो सोच ही छोटी है. मतलब हम तो यही देखते हैं कि आज हमारे को क्या, जो भी हमारी वट एवर वी नीड और वट एवर वी डिमांड इन लाइफ एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इज डिटर्मिन्ड बाय आवर प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस. वी डू नॉट लुक एट द बिगर पिक्चर. आज मेरे पास गाड़ी नहीं है तो मुझे गाड़ी चाहिए. आज मेरे पास सेहत नहीं है तो मेरे को सेहत चाहिए. अगर उन पे छोड़ दो तो वो सेहत भी देंगे, गाड़ी भी देंगे, सब कुछ देंगे वाली बात है. बिकॉज ही इज लुकिंग एट द बिग पिक्चर ऑफ आवर लाइफ. वी आर जस्ट लुकिंग एट द बेसिक पिक्सल्स. मतलब हमारी मांग ही छोटी होती है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, देन अगेन आप लोगों को साथ में शेयर किया हुआ है कि भाई जब हम मांगने पे आते हैं तो हमारी जब वो देने पे आते हैं तो हमारी झोलियां छोटी पड़ जाती हैं. आई ऑलरेडी शेयर्ड इट सो मेनी टाइम, बट देन अगेन आई वुड लाइक टू शेयर दिस. वी हैड एन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इन Gandhinagar, East Delhi. My father, Goji, gave him 6 years of extension. Then again, I've already talked about it earlier. And when he was on his deathbed on 2005, he wanted, because that was a joint property held by my father and my Taya ji. वो चाहते थे कि भी उनके होते होते मुझे और तरुण को हमारा हक मिल जाए, so that बाद में किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो. So he told us to look scout for buyers for the same. It was a very big landmark place, Koti Bhagwan Das. It's a landmark place over there. And somehow, try that we could not get a quote of more than 5. In fact, 5 भी शायद hardly था. तो गुरुजी ने उस टाइम पूछा था तरुण से, तरुण कितना मिल रहा है? तरुण बिकॉज डिस्कस इट कि भी पापा चाहते हैं कि गुरुजी हम वो बेच देते. गुरुजी ने पूछा, तरुण कितना मिल रहा है? तो गुरुजी 5 दी भी आवाज नहीं आ रही. तो गुरुजी ने उस टाइम का कोई नहीं 8 मिल जाऊगा. एंड वी आल्सो वेरी हैप्पी कि भाई 5 की जगह 8 मिल जाएगा. कम टू सरका 2012. संगत जी, अब हम 4 जने थे उस प्रॉपर्टी में, मैं और तरुण फ्रॉम माय फादर्स साइड. मेरी ताया जी की भी डेथ हो चुकी थी, मेरे फादर भी एक्सपायर हो चुके थे. एंड माय ताई जी एंड माय फर्स्ट कजन फ्रॉम माय ताया जी साइड. हम 4 जने, 4 लवाइकिन थे उस प्रॉपर्टी में. दैट प्रॉपर्टी गॉट सोल्ड फॉर 33.4 crore, 8 पर हेड. मतलब हमारी तो सोच छोटी थी. हमने कहा 5 के 8 मिल जाएंगे. उन्होंने 1 पर हेड कर दिया. 9 भी नहीं टप्पिया ते 8 तो कट भी नहीं होया. ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ. मतलब जब वो दिन ते आंदे ने वाकई साडी झोलियां छोटी हो जाती हैं. दिस आई टॉक ऑफ माई ओन एक्सपीरियंस. दिस इज नॉट समबडीज फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन. कोई सुनी सुनाई बात नहीं है. इसलिए आपको बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी जब गुरु जी को देखता था होंद में, गुरु जी हमेशा कहते थे कि हार्ड मारदा शरीर वेख के लोग मनुष्य जान लेंगे ने. मैंने भी यही गलती की. मैं भी सोचता था यार इस तरह थोड़ा कर सकते हैं, एना दी थोड़ा नहीं चलनी है. यू मीन टू से आई ऑलवेज टुक हिम फॉर ग्रांटेड. आई ऑलवेज टुक हिम फॉर माई एल्डर. जिस तरह घर के फैमिली के बड़े होते हैं, he used to look forward to the time that he used to take us out for movies, to malls, to dinner, मतलब लंगर कह लो, hotels, you name it, movies, picnics. So that was our interaction with him. And वही हमारे आंखों पे पर्दा रहा कि माया ऐसी का पर्दा रहा कि हम we could never see through him वाली बात है. I guess that's a lot of memories down memory lane, so to say, but that's how it was. And we had a wonderful time with him. I always took him for granted. And it is his grace that I am what I am. I am with you. I am talking to you. Be thankful always. Shukrana always. Nothing else but Shukrana. Jai Guruji. Shukrana Guruji. Thank you so much. थैंक यू सो मच अंकल. बहुत ही प्यारा सत्संग हम सभी संगत के साथ साझा करने के लिए. शुक्राना है गुरु महाराज का जो हर दिन, हर पल, हर क्षण अपने ना जाने कितनी ही संगतों का कल्याण करते आ रहे हैं. उम्मीद करूँगी कि हमेशा की तरह आज भी संगत को अपनी बहुत सारी उलझनों के, बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर ज़रूर मिले होंगे. संगत जी, गुरु महाराज इसी तरह अपनी कृपा दृष्टि हम सभी पर करते रहें, इसी कामना के साथ जय गुरु जी. शुक्राना गुरु महाराज.